आप यकीन करेंगे कि यही दिन थे, बिल्कुल जुलाई की शदीद गर्मियां थी। पंजाब में तो जुलाई में थोड़ा मौसम थोड़ा सा कदरे बेहतर हो जाता है। कराची में जुलाई में हब्स बढ़ जाता है और बहुत बढ़ जाता है। तो यही जुलाई के दिन थे, मैं गाड़ी में बैठा हुआ, शीशा उसका चढ़ा हुआ था और मैं जा रहा था, तो मैंने अपने बाएं तरफ से एक जमात को गुजरते हुए देखा। मुझे कुछ इस तरह पता था कि ये कुछ ऐसी कुछ एक जमात है जो लोगों को मस्जिद की तरफ ले जाती है और वो तंग वंग करती है, लोगों को घरों से निकाल लेती है, तो लोग इस जमात से भागते फिरते हैं। कुछ ऐसा सुना था मैंने, कोई एक ऐसी जमात है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि देखो, तुम तो आराम से घर में बैठे हुए हो, अपना गाड़ी में बैठे हुए हो, और ये देखो ये बेचारे लोगों को नमाज की तरफ, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, और उनके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे पसीने से, और तुम इनके बारे में गलत सोच रहे हो। ऐसा ना हो कि आगे जाके तुम्हारी गाड़ी वजे कहीं। तो अपनी गाड़ी को बचाने के चक्कर में मैंने वहां से यू टर्न मारा, और यू टर्न मार के मैं वापस लाया, और वापस ला के मैंने गाड़ी को ये जमात के कुछ जो साथी थे उनके आगे रोक लिया। रोक के मैं गाड़ी से उतर के मैं जो जमात का जो सबसे आगे जो थे बुजुर्ग थे, मैं उनके पास गया और मैंने जाके उनसे ऐसे हाथ किया, हाथ मिलाकर मैंने कहा जी आप बड़ा अच्छा काम करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ऐसे ही कह दिया मैंने। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगे मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। अब मुझे क्या पता कि गश्त पर निकला हुआ हो कोई, और वो गश्त पे निकला हुआ आदमी दुआ करे, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह कबूल ना करे। हो सकता है उस अल्लाह के वली ने मेरे लिए दुआ कर दी हो। अब आप लोग अल्लाह का निज़ाम देखें मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बहुत अजीब बात है। उस जमात में एक जो लड़के थे उनमें से एक ने अपनी मस्जिद में जाकर बताया तुम्हें पता है आज हमें रोका किसने? तो उन्होंने कहा भाई किसने रोका? कहा वो सिंगर नहीं है जुनैद जमशेद, उसने आज, ये लोग मकामी गश्त कर रहे थे, उसने गश्त के दौरान हमें रोक लिया। उसने हमसे ऐसे कहा भाई हमारे लिए दुआ करना। और जिस मस्जिद में उसने ये बात कही, उस मस्जिद में एक नमाजी था जो तबलीग में लग चुका था। वो 16 साल पहले मेरे साथ स्कूल पढ़ता था। अल्लाह का निज़ाम देखें, 16 साल पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, तबलीग में लग चुका था। उसने कहा किसने रोका तुम्हें? कहा वो नहीं है, वो सिंगर जुनैद जमशेद, उसने रोका हमें। इसने कहा अच्छा मैं ठीक है। अब मेरे इस दोस्त ने मुझे ढूंढना शुरू किया। हाँ बच्चों आप लोग आगे आ जाओ, इधर कालीन पर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ मेरे भाई आगे आ जाओ, इधर कालीन पर बैठ जाओ। मेरे लिए तो ये काफी है, ये कालीन तुम्हारा ही है, बैठ जाओ इधर आके बैठ। लेकिन बात नहीं करनी और ये नहीं करना। आपने अंकल की बात सुननी है, ठीक है, ये नहीं करना, ये नहीं करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर ये करते रहोगे फिर बेटा समझ ही नहीं आएगी हमने क्या बात की। ठीक है, 2 मिनट के लिए शैतानी हथकंडे से जान छुड़ा लो। हाँ अच्छा, तो खैर मेरे इस दोस्त ने मुझे ढूंढना शुरू किया, और इस वाक़े की कोई तकरीबन 1-1.5 महीने बाद इसने मुझे ढूंढ लिया। और एक दिन जी मेरे घर फोन आता है, जुनैद। अब मैंने जब मुझे पहचाना, उसने बोला जुनैद मुझे पहचाना। आप यकीन करेंगे मैं 16 साल बाद इसकी आवाज सुन रहा था, मैं पहचान गया। मैंने कहा जुनैद बोल रहे हो? हंसने लगा, तू मुझे पहचान गया? मैंने कहा मैं भी को पहचान गया, तो इतना तू शरारती लड़का था तू क्लास के अंदर। और मैंने कहा क्योंकि हम दोनों के नाम एक तो तेरे चक्कर में मैं भी बदनाम रहता था।
हंसने लगा, यार कमाल है, तूने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा हाँ मैंने पहचान लिया, मैंने तेरे से मिलना है। मैंने कहा क्यों? कहता है बस ऐसे ही, वजह कोई नहीं है। मैंने कहा यार अच्छा, हमारी जिंदगी ऐसी थी, शोबिज़ की जिंदगी थी हमारी, कि हमारा दिल मिलने को नहीं करता था किसी से। यानी हमने मैनेजर रखे होते थे जो हमें सिर्फ लोगों से दूर रखते थे। उनका काम था लोगों से बात करना, लोगों से डील करना, हम तक कोई ना पहुंचे बस। यहां तक कि आप हैरान होंगे अगर मैं आपको बताऊं, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि हमारे अपने घर वालों का हमारी जिंदगी में रोल कम होता था, इन मैनेजर्स का रोल ज्यादा होता था। आपने घर कब जाना है, बच्चों से कब मिलना है, ये तक इन मैनेजरों के हाथ में होता था। तो अब कोई मुझे फोन करे कि मैंने तुमसे मिलना है, ये थोड़ी कि मैं फौरन मिल लूंगा इससे। अब पता नहीं अल्लाह जाने इसने क्यों मिलना है, मेरा वक्त जाया करेगा क्या है। तो मैंने जुनैद गनी से कहा कि यार बगैर वजह के क्या क्यों मिलना है तुम्हें, बस ऐसे ही। मैंने कहा इंशाअल्लाह देखो फिर चलो, अल्लाह ने कभी मौका दिया तो मिलेंगे। कड़क मैंने फोन बंद कर दिया, हमें तो आदत थी फोन बंद करने की। अगले दिन फिर फोन आ गया उसका। मैंने बोला क्या काम है? काम कोई नहीं, मिलना है। क्यों? यार कोई वजह नहीं, मिल लेते हैं। मैंने कहा यार वक्त नहीं है, फोन पे बात कर लो। नहीं फोन पे काम कोई नहीं है। कड़क फोन पर एक दफा हुआ, दो दफा, अब उसका मैं हेलो सुनता था, फोन बंद कर देता था। ये सिलसिला 1-2 महीने तक चलता रहा, यहां तक कि जुनैद गनी को मेरे घर के नौकरों के नाम याद हो गए, फोन उठाने वालों के नाम याद हो गए, सब कुछ याद हो गया। उसको सब पता होता था मैं कब पाकिस्तान में हूं, कब नहीं हूं, कब कहां हूं, सब। एक दिन उसका फोन आया, तो जब मैंने फोन रखने लगा, मुझसे कहता देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरी 1 मिनट की बात सुन ले। मैंने बोला बोलो। मैं अभी उम्रा करके आया हूं, तो मैं मदीने और मक्के की खजूरें और जमजम और ये कुछ चीजें लेकर आया हूं, ये ले ले मेरे से, फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा। कितनी देर के लिए आओगे तुम? 5 मिनट के लिए। मैंने कहा हाँ 5 मिनट। जुनैद गनी याद रखना, 5 मिनट, 5 मिनट। दोपहर को मुझे याद है 3:30 बजे अभी तक प्लानिंग हुई, जुनैद गनी साहब आए। अब मैंने जब जुनैद गनी को देखा तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। क्या देखता हूँ, सफ़ेद लिबास जैसे मौली साहब ने पहना हुआ है, सर पे पगड़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, ऊपर वास्केट पहनी हुई उसने, पाइंचे उसके ऊपर। मैंने कहा जुनैद गनी ये तुझे क्या हो गया? कहता है मुझे क्या हो गया? मैं क्या कहूं तुझे क्या हो गया? मैंने कहा ये तेरा हाल, तेरे जैसा शैतान इतना बड़ा बुजुर्ग बना हुआ, आओ बैठो मेरे पास। आया मेरे पास बैठा, उसने मुझे खजूरें दी, जमजम दी, जानमाज दी, और पूरे 5 मिनट में कहता है मेरे 5 मिनट पूरे हुए, अब मैं चलता हूं। मैंने कहा नहीं, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, मुझे बताओ ये सब क्या है। फिर मुझे कहने लगा चल छोड़ इसको यार, स्कूल की बात करते हैं। मैंने कहा स्कूल छोड़ो, मुझे बताओ ये क्या है, ये किन्होंने तुम्हारा हाल किया? ये मुझसे कहने लगा मिल लो इनसे। मैंने कहा हाँ मैंने इनसे मिलना है, मैंने इनसे मिलना है। आप सोचो कोई आदमी तबलीग वालों के चंगल में फंस जाए, हाँ? तो मुझसे कहता है कल से हमारा इज्तिमा शुरू हो रहा है, मेरे साथ इज्तिमा पर चलो। मैंने कहा मैं चलूंगा। तो मैं कल तुम्हें पिक करने आऊंगा, सुबह के वक्त पिक करने आऊंगा। आप यकीन करो 5 मिनट के लिए आया था, 3.5 घंटे मैंने बिठा के रखा उसको अपने पास। मैं उससे बातें सुनता रहा, जुनैद गनी क्या, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। आखिर में मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ इज्तिमा पर चलूंगा। खैर जी मैं तैयार हो गया। मैंने अपनी नई साफ़ सुथरी जीन्स निकाली, अपनी मैंने टी शर्ट निकाली, लंबे लंबे मेरे बाल थे, हाँ। मैं तैयार हो गया जिस तरह मेरा ख्याल था बेहतरीन तरीके का तैयार होने का। मैं हो गया तैयार। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, उतरा, मैंने जाके इज्तिमा देखा, तो मैंने देखा कि हर आदमी शलवार कमीज़ में,
हर आदमी के सर पे टोपी। तो मैंने जुनैद गनी से कहा, जुनैद गनी सुन, ये मुझे को मार वार तो नहीं देगा इधर है, को मेरा को कत्ल वतल तो नहीं हो जाएगा मेरा? कहता नहीं, हम लोग मारने वाली पार्टी नहीं, हम लोग खिलाने वाली पार्टी हैं। मैंने कहा अच्छा ले जाओ मुझे अंदर फिर।